जमीन दहल गई, आसमान कांप उठा। तुर्की और शाम में क़यामत खेज ज़लज़ला। 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले से अब तक 2300 अफराद जान हार गए। 70 से ज़ायद आफ्टर शॉक से फलकबोस इमारतें ज़मीन पर आ गिरी। मुतादिद शहर खंडरात में तब्दील। तबाहकुन ज़लज़ले से हज़ारों ज़ख्मी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। 1 मिनट तक शदीद तरीन झटकों से लोग सड़कों पर निकल आए। बारिश और बर्फबारी से इमदादी कार्रवाइयों में रुकावटें। ज़लज़ले का मरकज़ तुर्किया का सूबा गाज़ियान्तेप था। गहराई 17.9 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके कब्रिस, यूनान, उर्दन, लबनान और फ़लस्तीन में भी महसूस किए गए। तुर्की में ज़लज़ले से अमवात 1000 से बढ़ गई। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। आलमी बरादरी से मदद की अपील। कहते हैं कुदरती आफत से 5000 से ज्यादा जख्मी हैं। ज़लज़ले से अमवात कितनी बढ़ेंगी अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। मुश्तरका कोशिशों से इस आफत से जल्द निकल जाएंगे। मुतासरा इलाकों में 2786 इमदादी टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। 45 ममालिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश कर चुके हैं। ज़लज़ले से 1939 के बाद अब तक की सबसे बड़ी तबाही है। शाम में ज़लज़ले से अमवात की मजमूई तादाद 560 हो गई। शाम के सदर बशारुल असद का हंगामी इक़दामात का जायजा। शाम में बदतरीन सिलसिले के बाद खौफ व हिरास। दमिश्क में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार के दरो दीवार भी लरज़ उठे। मज़ार के फानूस कई मिनट तक झूलते रहे। हंगामी बुनियादों पर सारीन बाहर निकले। मौजज़ाती तौर पर किसी चीज़ को भी नुकसान ना पहुंचा। भारतीय रियासत आसाम में पुलिस का क्रैकडाउन। 2200 से ज्यादा अफराद का उम्र लड़कियों से शादी करने के इल्जाम में गिरफ्तार। आसाम के कई शहरों में खवातीन का पकड़ धकड़ पर एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। आसाम हुकूमत के मुताबिक बच्चों से जिनसी ज्यादती के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के तहत कार्रवाइयों का हुक्म दिया गया। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर को फ़ोन। ज़लज़ले से हलाकतों पर इज़हार अफसोस। कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर बेहद रंजीदा हैं। गमज़दा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान अपने बरादर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। सदर मुमलिकत का तुर्की और शाम से इज़हार ताज़ियत। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि दुख की घड़ी में तुर्की और शाम के साथ खड़े हैं। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज का तबाहकुन सिलसिले पर तुर्की और शाम से इज़हार अफसोस। इमरान खान ने कहा कि मुतासिरा भाइयों की हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हैं। उन पे है कि उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो जेलें भरें और बिस्मिल्लाह जो है वो ज़मान पाक से होनी चाहिए। एक इंसान जिसने जराइम किए हुए हैं उसको अभी तक क्यों ऐसे करने की इजाजत दी जा रही है कि वो जब चाहे अदालत में पेश हो जाए, जब चाहे वो खत लिख के भेज दे कि मैं नहीं आ सकता। कानून अपना रास्ता लेगा। जो जुर्म उन्होंने किए हैं उनकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी, भुगतनी चाहिए। इंसाफ तो अभी होगा इंशाल्लाह। इस बात के लिए छोड़ दिया जाए, उसके झूठ पे पर्दा डाल दिया जाए कि वो सियासतदान है। इकामा पर आपने नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया। बेशक महंगाई है, ये जिम्मेदारी अब जो हमारे कंधों पर है, दिन रात एक करेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान जेल आए, हम नजरें बिछाए बैठे हैं। जेल भरो तहरीक ज़मान पाक से शुरू होनी है। मरियम नवाज की कप्तान पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं बंकर में छुपकर बैठने वाला पहले खुद गिरफ्तारी दे। फ्रंट लाइन पर खवातीन रखने वाले खुद सामने आए। कानून अपना रास्ता लेगा। पीटीआई वाले कुछ दिन कैद काट कर गले लगकर रो रहे हैं। करप्ट खान ने जो जराइम किए उनकी सजा तो भुगतना पड़ेगी। नून लीग ने कोई भी केस इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर नहीं बनाया। महंगाई नून लीग पर बड़ा बोझ है। IMF की शराइत माननी पड़ेंगी। जनरल मुशर्रफ का मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द है। डिक्टेटरशिप को पाकिस्तान की तारीख में अच्छा नहीं समझा गया। जब ये इंपोर्टेड हुकूमत भाग रही थी इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से, तो
अदालत ने कहा कि फौरी तौर पे डेट दो, बल्कि उन्होंने तो कहा कि 48 घंटे में करवाओ। अभी तक कोई महीना होने लगा तकरीबन, अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए। आजम स्वाति, शेख रशीद, फवाद चौधरी, अदालत 4 दफा कहती है आईजी को कि पेश करो फवाद चौधरी को अदालत में, और वो उसको इस्लामाबाद ले जाते हैं। इंतखाबात 90 रोज आगे हुए तो जेलें भर देंगे। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक के लिए रजाकारों के नाम मांग लिए। हुकूमत आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रही है। पीटीआई के जेल जाने वाले रहनुमाओं का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं हो रहा। कौम का आइन और कानून पर एतमाद उठता जा रहा है। इस्लामाबाद में अदालत ने हुक्म दिया कि बल्दियाती इलेक्शन 48 घंटों में कराएं, अभी तक नहीं हुए। जेल भरो तहरीक मुल्क में फसाद और इंतशार पैदा करने की साजिश है। इमरान खान पहले खुद गिरफ्तारी दें, फिर कारकुनों को अपील करें। अपनी जमानतों के लिए रोने वाला फितना खान जेल भरो तहरीक क्या चलाएंगे? मरियम औरंगजेब कहती हैं जेल भरो तहरीक दिहाड़ीदारों को पैसे देकर अमन खराब करने की एक कोशिश है। परवेज मुशर्रफ का जिस्ते खाकी दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना। मैयत को दुबई के इलाके में सोनापुर में गुस्ल दिया गया। साबिक सदर की मैयत आज रात पाकिस्तान पहुंचेगी। तदफीन कराची में होने का इम्कान। नमाज जनाजा मलिर कैंट के पोलो ग्राउंड में अदा की जाएगी। तैयारी में साबिक सदर की अहल खाना और करीबी रिश्तेदार हमरा हैं। परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद 79 बरस में इंतकाल कर गए थे। सेनेट में परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ कराने पर झगड़ा। जमात इस्लामी हुकूमती सेनेट का दुआ कराने से इनकार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा परवेज मुशर्रफ साबिक सदर थे, दुआ कराने में क्या हर्ज है? हुकूमत कहती है दुआ नहीं करनी तो नहीं कराते। पीटीआई के वसीम शहजाद बोले हमने तो दुआ करनी है। परवेज मुशर्रफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को एनआरओ दिया। दहशतगर्दी के मामले पर बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल तब्दील। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस 9 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। एपीसी में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि एपीसी में शिरकत का कोई दावतनामा नहीं मिला। असद कैसर बोले कि हुकूमत का कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में बुलाने का तरीका मुनासिब है। आइन बनाने वालों ने ये बात ज़हन में रखी थी। आइन में शेक मौजूद है कि कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं किया गया, लेकिन उसके लिए वैलिड रीजंस होनी चाहिए। ऐसे मजाक नहीं होना चाहिए। सर तो 90 दिन के बाद अगर इलेक्शन होते हैं सर तो कानून साजी करनी पड़ेगी सर? नहीं, मेरे ख्याल में कानून साजी की जरूरत नहीं है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उन्हें वैलिड रीजंस देना होती है। तो सर हमारे पास ऐसे हालात हैं कि इलेक्शन बर वक्त होंगे। आप क्या कहते हैं, बर वक्त होंगे या नहीं? ये मेरा मैंडेट नहीं है, ये इलेक्शन कमिशन का मैंडेट है। नहीं सर, हालात देखते हुए इस पे मैं ओपिनियन नहीं दूंगा। ये उन्होंने डिसाइड करना है, मैं इस पे ओपिनियन नहीं दे सकता। 90 दिन के बाद इलेक्शन के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं है। आईनी काम के मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल न होने की मुस्तनद वजूहात होनी चाहिए। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा आइन के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। मुतल्लिका इदारों को इलेक्शन वक्त पर न होने की ठोस वजूहात देना होंगी। बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट वसूली गैर कानूनी करार। लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली को कलअदम करार दे दिया। अदालत का 500 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देने का हुक्म। नेपरा को वसूल की गई इजाफी रकम सार्फिन को वापस करने की हिदायत। अदालत ने हुकूमत को सोलर और न्यूक्लियर समेत सस्ती बिजली पैदा करने का हुक्म दे दिया। शेख रशीद के खिलाफ सिंध और बलोचिस्तान में दर्ज मुकदमात मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIR पर कार्रवाई से रोक दिया। एक ही वाक़े पर मुख्तलिफ शहरों में अलग अलग मुकदमात कैसे दर्ज हो सकते हैं? समझ नहीं आ रहा ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तफसार। बार काउंसिल्स, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। शेख रशीद की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत कल तक मुलतवी।
हाथों कत्ल होने वाले उसामा सती को 2 साल बाद इंसाफ मिल गया। 2 मुलजिमों इफ्तिखार अहमद और मुस्तफ़ा को सजाए मौत, 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने महफूज फैसला सुना दिया। उसामा सती केस का ट्रायल 2 साल 1 माह तक जारी रहा। फैसला सुनने के बाद मकतूल के वालिद आबदीदा उसामा सती को 2021 में श्रीनगर हाईवे पर कत्ल किया गया था। क्रिकेट एक बार फिर भारतीय इंतहा पसंदी के निशाने पर। भारतीय जनूनियों से मोहम्मद रिजवान का कश्मीर के हक में दुआया ट्वीट हजम न हुआ। सोशल मीडिया पर बेलगाम भारतीयों की पाकिस्तानी स्टार पर चढ़ाई, गैर शाइस्ता जबान का इस्तेमाल। सारा इनाम कत्ल केस, शाहनवाज पर फर्द जुर्मायत, मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। शाहनवाज ने असलहा बरामदगी केस का बाकायदा ट्रायल 20 फरवरी से शुरू किया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। केस की समाअत सीनियर सिविल जज मोहम्मद आतिफ जमील ने की। शाहनवाज ने अहलिया सारा को सर पर लोहे की रॉड मारकर कत्ल कर दिया था। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की आड़ में वारदातें, पोश इलाकों में टैक्सी जलाकर घरों की रैकी और फिर चोरी करने के इंकशाफ। पुलिस ने मुलजिमों के कब्जे से 40 लाख नकदी, जेवरात और बेशकीमत अशिया बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान का 100 से ज्यादा वारदातों, SHO के घर भी लूट मार का एतराफ। कराची पुलिस न बदली, 2 साला बच्चा मफरूर मुलजिम करार दे दिया। वालिद का कहना है कि पुलिस मेरे 2 साला बेटे की गिरफ्तारी के लिए घरों पर छापे मार रही है। तफ्तीशी अफसर ने चंद पैसों के लिए बेटे को केस में नामजद कर दिया। वकील सफाई का अदालत में बच्चे की फौरी रिहाई का मुतालबा। बादलों और सूरज की आंख मचोली, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। कहीं कहीं कड़ाके की धूप, सर्दी थम गई। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का नया स्पेल। एबटाबाद गलियात में 3 से 4 इंच तक बर्फ ही बर्फ। अयूबिया में बर्फबारी ने हर शय ढक दी। मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता सड़कें बंद, शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी। डॉलर की ऊंची उड़ान, पाकिस्तानी रुपए हल्का, अमरीकी करेंसी मजीद ₹1.30 महंगी, 275 रुपए 30 पैसे की हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान, इंडेक्स में 222 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सोने की फी तोला कीमत में मामूली कमी, 2,04,300 रुपए का हो गया। पीडीएम हुकूमत के 300 रोज मुकम्मल हो गए। महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। आटे का 20 किलो का थैला 1,576, LPG घरेलू सिलेंडर 920 रुपए महंगा हुआ। प्याज 184, दालें की कीमतें 40% बढ़ी। 190 ग्राम चाय की कीमत में 154 रुपए इजाफा हुआ। जिंदा मुर्गी की कीमत में 121 रुपए 17 पैसे का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। IMF की शराइत सरकारी मुलाजिमीन के लिए सर पर लटकती तलवार। FPR ने ग्रेड 17 के अफसरान के खाते चेक करना शुरू कर दिए। पकड़े जाने के डर से मुतादिद अफसरों का कबल इस वक्त रिटायरमेंट का प्लान। 20,000 से ज्यादा दोहरी शहरियत रखने वाले अफसरान को भी घर भेजने पर गौर। इलेक्शन कमीशन की पंजाब में 3,599 असातिज़ा की तरक्की की इजाजत। 2,393 टीचर्स की मुख्तलिफ अजला में पोस्टिंग भी होगी। हुक्काम की असातिज़ा की पोस्टिंग में हार्डशिप पॉलिसी और मेरिट को मद्देनजर रखने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के खिलाफ आईनी दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की कोई आईनी हैसियत है ना अथॉरिटी। पार्लियामेंट में हतमी रिपोर्ट के बाद कौंसिल को तहलील होना चाहिए। मुस्तकबिल के कवानीन की शरई हैसियत का जायजा वफाकी शरई अदालत ले सकती है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल के वजूद से कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। अदालत ने समाअत के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी।
इलेक्शन कमीशन के जानिबदार किरदार पर बात की तो मुकदमा बना दिया। घर से गिरफ्तार करे, जेल में दहशतगर्दों वाला सलूक किया गया। फवाद चौधरी का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान में इस वक्त आइन और इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए गए हैं। सियासी दुश्मनी जाती दुश्मनी में बदल चुकी है। जरदारी और शरीफ खानदान ने एक दूसरे के खिलाफ हमेशा इंतकामी कार्रवाइयां की। बेगम सख्तर अवान के बहके बहके बयानात उनकी ज़हनी हालत का पता दे रहे हैं। लंदन से वापसी पर नाकाम इस्तकबाल ने उनको शदीद ज़हनी सदमे से दो चार कर दिया। मरीम नवाज की लफ्ज़ी गोलाबारी पर फयाजुल हसन चौहान के जवाबी हमले, कहा मरीम नवाज आइंदा इंतखाबात से ऐसे खौफजदा हैं जैसे बकरा छुरी को देख के डर जाता है। शहबाज गिल बोले कि मरियम बाजी छोटी बच्चियों जैसी हरकतें करती हैं, मुझे गब्बर सिंह बना दिया गया, ये लोग मुझसे घबराते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मुर्गा पाकिस्तान में है। लाहौर में मुर्गियों का अनोखा शोरूम मरकज़े निगाह बन गया। दुनिया का सबसे वजनी मुर्गा भी यहाँ है, सबसे छोटा मुर्ग भी यहाँ मिलेगा। अनोखे शोरूम में 10,000 रुपए के अंडे का भी फंडा। महंगा अंडा देखकर सब हैरान। पाकिस्तान नेज़ाबाजी वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग इवेंट की मेजबानी करेगा। मेगा इवेंट का आगाज 15 फरवरी से होगा। इवेंट में मिस्र, लीबिया, ईरान, शाम और बेलारूस की टीमें हिस्सा लेंगी।